एवं समाहितमतिः मामेवात्मनात्मानं विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योति ज्योतिषम संयुतम। क्या कहते हैं, इसी प्रकार जब मन समाहित हो जाए अपने अंदर में, अपने स्वरूप पे, क्या करें, मति समाहितम माम एव आत्मनात्मानम, मेरा ध्यान करे। किससे? आत्मा से आत्मा का ध्यान करे, स्वयं से स्वयं का। और भगवान क्या कहते हैं, मयि सर्वात्म विचष्टे, मुझे सर्वात्मा के रूप में देखे। अभी आत्मा का ही चिंतन, आत्मा के द्वारा, अन्य कुछ नहीं, कोई अनात्मा का स्थान नहीं। अभी केवल आत्मा, सर्वव्यापी आत्मा। यहाँ पे भगवान कहते हैं सर्वात्मा, मेरे सर्वात्मा रूप जो है ध्यान करे और सर्वात्मा में आत्मा लीन हो जाएगी, एक हो जाएगा। फिर आत्मा सर्वात्मा में भेद नहीं रहेगा। कैसे? तो कह रहे ज्योति ही ज्योति से संयुतम, जैसे एक ज्योति दूसरे ज्योति में मिल गया, पानी पानी में मिल गया तो एक हो गया, इसी प्रकार ज्योति ज्योति में मिल गया, एक हो गया। इसी प्रकार जो है मतलब है जितने प्रकार के भेद है सब खत्म हो जाए। तो फिर क्या कहते हैं, ध्यानेनोत्तम सुतिभ्रेण युञ्जतो योगिनः मनः सन्न्यस्त्यासासु निर्वाणम दिव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। इसी प्रकार जब ध्यान से मन लगा रहता है तो कहते हैं फिर ध्यान न उत्तम सुतिभ्रेण युञ्जतः योगिनः मनः सन्न्यस्यति आसु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। जो भ्रम था, क्या है, तीन था, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। द्रव्य मतलब है ज्ञेय, फिर ज्ञान और जो ध्यान क्रिया, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये जो भेद का जो भ्रम था, द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम, ये भ्रम क्या है, चला जाएगा, निर्वाणम, फिर भेद खत्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये त्रिपुटी खत्म हो जाएगी, द्वैत खत्म हो जाएगा, आत्मा अनात्मा का जो भेद है वो खत्म हो जाएगा। और ध्यान करता ध्यान और ध्यान दे वस्तु, ये भेद खत्म हो जाता है। भेद क्या है, भेद भ्रम खत्म हो जाता है। ये भ्रम था कि तीन अलग अलग है, सब आत्ममय है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं। इसी प्रकार इसको जो है निर्वाण का अनुभव होता है, अभेद तत्व का अनुभव होता है। इसी प्रकार सुंदर रूप में इसको जो है भगवान बताते हैं। और आगे ये नेक्स्ट अध्याय में कहते हैं, अगले अध्याय 55 अध्याय में भगवान स्वयं अपने ओर से कहते हैं उद्धव जी को, श्री भगवान उवाच जितेन्द्रिय संयुक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि परा धारयतः चित्तः उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। तो भगवान कहते हैं जिसका इंद्रिय वश में हो गया, जिसके प्राण वश में हो गए और जो अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर दिया, ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे साधकों के जीवन में सिद्धियां आ जाती। तो भगवान कह रहे हैं अनुतिष्ठन्ति सिद्धयः, उसके जीवन में सिद्धियां आ जाती है। तो ये सिद्धियां का नाम सुन करके सबके अंदर में जिज्ञासा होती है। तो उद्धव जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं, उद्धव उवाच कया धारणया काश्चित् कथम भूता सिद्ध सिद्धि अच्युत कतिवा सिद्धो ब्रूहि योगी नाम सिद्धिदो भगवान। कह रहे हैं ये भगवान आप मुझे ये बताइए एक सिद्धियां कितने प्रकार की होती है, ये कैसे मिलती है सिद्धियां, कितने प्रकार की है। इसलिए क्योंकि आप ही सिद्धियों का दाता है और आप ही सब जानते हैं, इसलिए कृपा करके आप बताइए इस सिद्धियों के बारे में बताइए। तो भगवान अपने सिद्धि के बारे में बताते हैं और लास्ट में बता देते हैं ये सिद्धियां साधक के लिए बाधक है,
ये भक्ति के मार्ग में बाधक है। जो इस सिद्धियों के पीछे चला जाता है, थोड़ा थोड़ा जब सिद्धियां आ जाती है उसके पीछे चला जाता है, आगे का साधना पूरा रुक जाती है और परम सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए सर ये रास्ते में आते हैं और बाधक बन के आते हैं, मन को भटकाते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए साधक को। तो कहते हैं यहाँ पे फिर भी भगवान सिद्धियों के बारे में बताते हैं। सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता धारण योग मार्गैः तमामष्टो मत प्रधान दशैव गुण हेतवः। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार जो सिद्धियां 18 प्रकार के हैं, 18 प्रकार की सिद्धियां हैं और इसमें 8 सिद्धियां मुख्य है, वो मेरे संबंधित है, और 10 सिद्धियां ऐसा है गुणों से संबंधित है। गुणों के अधिकता से, सत्व गुण इत्यादि की अधिकता से अलग अलग प्रकार की सिद्धियां भी मिलती है और कुछ बुझ से प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं इसी प्रकार 10 गौण सिद्धि है और 8 मुख्य सिद्धि है, और उसमें 8 जो सिद्धि है यहाँ पे बस हम लोग इसको गिनती कर लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा नहीं देखेंगे। अणिमा व्यक्ति जो है अपने आप को छोटा बना सकता है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, बहुत हल्का बना लेगा, वो छोटा हो जाएगा, सरसों के जैसा और छोटा हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। महिमा इतना बड़ा हो जाएगा जिससे हनुमान जी अपना फैला दिए थे, वो तो असुर में भी था, वो जो है सुरसा में भी थी, अपना जो है महिमा सिद्धि बड़ा होने का। इसी प्रकार जो है लकी में छोटा हल्का हो जाना, रुई के जैसा हल्का हो जाना, फिर इंद्रियों जो प्राप्ति जो चाहेगा प्राप्त कर लेता है, विषयों को प्राप्त कर लेता है, प्राप्ति, फिर प्राकाम्य अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला, फिर शासन करने वाला, ईश्वरत्व प्राप्त कर लेता है। ईश्वरत्व मतलब है किसी नियंत्रण करने की शक्ति, पूरा सर्वेश्वर नहीं लेकिन उसकी नियंत्रण शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद फिर भगवान आया कहते हैं वशिता, मतलब है दूसरों को अपने बस में कर लेता है, कुछ मंत्रों से भी कर लेते हैं, जैसा चाहेगा ऐसे व्यक्ति को न चाहेगा ऐसे फिर करेगा, बस में करने की शक्ति आ जाती है। यद काम अवसायिता, जो कामना करेगा वो प्राप्त हो जाएगा, ये शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। और आगे अनुर्मितत्व, अनुर्मिमत्व मतलब है 6 प्रकार की उर्मी होती है, लहर, उर्मी मतलब है लहर, व्यक्ति के जीवन में उठते रहते हैं 6 प्रकार के। वो है जन्म मृत्यु, फिर है राग द्वेष और भूख प्यास, इसको कहते हैं। इसको ये 6 प्रकार की उर्मी को जीत लेता है, भूख प्यास को जीत लेता है। बला अति बला और राम जी को, लक्ष्मण जी को दिए थे इस सिद्धि के मंत्र दिए थे विश्वामित्र जी, फिर भूख नहीं लगेगा, इतने दिन भी रह सकते हैं, भूख प्यास नहीं लगेगा। इसी प्रकार फिर कहते हैं दूर श्रवण, दूर से ही मतलब है कहीं बहुत दूर में कुछ हो रहा है यहां बैठ के सुन लेगा। दूरदर्शन, हम टीवी को कहते हैं दूरदर्शन, यहाँ बैठे बैठे हम अमेरिका में क्या हो रहा है, कहाँ क्रिकेट का खेल चल रहा है हम देख लेते हैं। आजकल मंत्र यंत्र के द्वारा होता है, ये मंत्र के द्वारा भी होता है, ये सिद्धियां के भगवान के ध्यान से भी सब प्राप्त हो जाती है, दूर के चीज को यहाँ बैठे बैठे देख लेता है। मनोज एवं मन के गति से जा सकता है, परक आया प्रवेश, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है, जैसे आदि शंकराचार्य किए थे। फिर काम रूप अपने इच्छा के स्वरूप धारण कर सकता है, रावण भी कर सकता था, अपना बदला दिया, पूरा एक ऋषि का रूप ले लिया। इसी प्रकार जो मारीच है मृग का रूप ले लिया। इसलिए सिद्धियां ये केवल उनको नहीं प्राप्त होती है, भक्तों को, असुरों को भी सिद्धियां प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार दूसरा है अपने इच्छा मृत्यु, जैसे विश्व पितामह को प्राप्त था इच्छा मृत्यु। फिर देव क्रीड़ा दर्शन, मतलब है
देवताओं के खेल को यहाँ बैठे बैठे देख लेना, और फिर जैसा संकल्प करता है ऐसा हो जाता है, संकल्प मात्र से सिद्ध हो जाता है। ऐसे संकल्प सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, अप्रतिहत गति की प्राप्ति हो जाती है। मतलब है गति कहीं बाधित नहीं होती है। जैसे परशुराम जी जहां चाहते थे वहां चले जाते थे। जब भगवान श्री राम जी बोले कि आपके कीर्ति का नाश करूं कि अप्रतिहत गति का नाश करूं इस तीर से, तो वो कहते हैं मेरे अप्रतिहत गति को रोकिए मत, गुरु का आज्ञा है, शंकर भगवान का आज्ञा है, मैं रोज महेंद्र पर्वत पे जाकर के अपना तप करूं, इसलिए वो गति का मत रुकिए, मेरे सब पुण्य को खत्म कर दीजिए। इसी प्रकार अप्रतिहत गति ये सिद्धि की प्राप्ति होती है। और फिर आगे कहते हैं त्रिकालज्ञ, तीनों काल के ज्ञान हो जाता है। फिर सभी द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, ऐसे सिद्धि की प्राप्त होती है। फिर बैठे बैठे दूसरे के मन के बात को पढ़ लेना, चित्त को जान लेना। फिर इसी प्रकार अग्नि के प्रज्वलित करने का और बुझा देने की सामर्थ्य देखने मात्र से, सूर्य की गति को रोक देना, जहर का काम नहीं करना, स्तंभित कर देना, फिर अजय हो जाना, ये सब शक्ति भी प्राप्त होती है। एताद उच्च देशतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धयः जया धारणया या स्यात् यथा वा सत्रिबोध में। भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार योग की सिद्धियां मैं सबको संक्षेप में बताया, और जिससे जो सिद्धियां मिलती है वो साधन भी बता देते हैं, इसके द्वारा कौन सा सिद्धि प्राप्ति होती है, तो वो भगवान अलग अलग फिर जहां बताते हैं, उसको संक्षेप में देख लेते हैं। मतलब है किस चीज का ध्यान करने से कौन सा सिद्धि मिलती है, ये भी एक तो भगवान के ध्यान करते हुए सिद्धि मिलती है, फिर जो यम नियम इत्यादि होते हैं उसका पालन करना सब भगवान का ही रूप है। आकाश का चिंतन ध्यान करने से, भगवान का आकाश रूप का ध्यान करने से कौन सा सिद्धि मिलती है, बाह्य रूप का ध्यान करने से कौन सा सिद्धि मिलती है। इसी प्रकार भगवान सब सिद्धियों का वर्णन करते हैं, और इसको और नहीं देख करके फिर लास्ट में आता है, इसको हम देखेंगे। अंतिम दो श्लोक देख लेंगे इसके। सब सिद्धियों के बारे में पूरा अध्याय में वर्णन है। सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुपतिरहं प्रभुः अहम योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनां। कहते हैं ये ब्रह्मवादियों ने जितने प्रकार के साधन बताए हैं, क्योंकि प्रश्न पूछे थे उद्धव जी, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के साधना बताते हैं और आप भक्ति की साधना बताते हैं, तो अलग अलग साधना के बारे में पूछे थे, तो यहाँ पे कह रहे हैं अलग अलग साधना करने से भी अलग अलग प्रकार की सिद्धियां मिलती है, लेकिन उसका आदि होता है और अंत होता है। सिद्धियां प्राप्त होती है और सिद्धियां चली भी जाती है, ज्यादा समय टिकती नहीं है। तो इसी प्रकार फिर कह रहे हैं सर्वासमपि सिद्धिनाम हेतु पति अहम प्रभु, सभी सिद्धियों के वास्तव में मैं हेतु हूं, मैं कारण हूं, मैं स्वामी हूं। हेतु पति ही सभी सिद्धि नाम अहम हेतु अहम पति अहम प्रभु, मतलब है सभी सिद्धियों के मालिक मैं हूं, सभी सिद्धियों के पति मैं हूं, और सभी सिद्धियों के साधन भी मैं हूं। अज्ञानी व्यक्ति अलग अलग जानता है, तो कह रहे हैं मैं ही हूं, इसलिए अहम योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिना, चाहे सांख्य हो, योग हो, या फिर ब्रह्म के बारे में, वेद के बारे में, साधना के बारे में जितने सारे बताने वाले हैं, ये सभी में वास्तव में सबका मूल में मैं हूं।
अहम आत्मा अनंतरः बाह्य अनावृत सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरंत स्वयं तथा। और भगवान कह रहे हैं अहम आत्मा अंतरः बाह्य अनावृत सर्वदेहिनां, मैं ही सबके आत्मा हूं, अंदर बाहर में सर्वत्र हूं, सभी पंच महाभूत में विद्यमान हूं। यथा भूतानि भूतेषु वही अंत स्वयं तथा, जिस प्रकार हर प्राणी के अंदर में बाहर में पंच महाभूत स्थित है, हमारे में अंदर में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सब विद्यमान है, और सर्वत्र अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है पंच महाभूत। इसी प्रकार कह रहे हैं मैं सबके अंदर में सभी प्राणियों में समान रूप में मैं विद्यमान हूं, और मैं दृष्टा साक्षी के रूप में सब में अंदर हूं, और मुझ में किसी प्रकार का भेद नहीं है। और भगवान कहते हैं अहम आत्मा अंतर बाह्य अनावृत, अनावृत भगवान कहते हैं कोई आवरण नहीं है, मैं अपने आप कुछ ढका ही नहीं हूं। हम कहते हैं भगवान अपने आप को ढक ली, माया के आवरण से ढक लिए हैं। भगवान कह रहे हैं मैं अपने आप को ढका नहीं हूं, मैं ही मैं दिख रहा हूं। जो पहचानने वाला पहचान लेता है, नहीं पहचान पाता है, इसलिए इसको हर प्रकार की साधना करनी पड़ती है। अनावृत हम, मुझे पर मेरे पर कोई आवरण नहीं है, मतलब है तमोगुण रजोगुण सत्वगुण नहीं है, केवल मैं ही मैं हूं। और कहने का तात्पर्य है ये जो बाह्य और अंदर भेद नहीं है, ये जगत और जगदीश्वर में अंतर नहीं है, उस परमात्मा ही जगत के रूप में दिख रहा है। आपके लिए अनेक है और वास्तव में एक है। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर चल रहा है, सत्य लगता है, 3 डायमेंशनल नहीं मल्टी डायमेंशनल पिक्चर चल रहा है। जैसे आजकल जो देखते हैं 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखाते हैं, एक चश्मा देते हैं उसको देखने के लिए, ये 2 डायमेंशनल चित्र में उसको पहनना नहीं पड़ता है, और 3 डायमेंशनल में एक चश्मा देते हैं पहनने के लिए, वो चश्मा को पहनते हैं तो पूरा सत्य लगता है। अगर कोई गोली मारता है लगता है कि सचमुच मुझे मारता है, पूरा सत्य लगता है। तो 3 डायमेंशनल में इतना सत्य लगता है, ये मल्टी डायमेंशनल ये जो है संपूर्ण जगत जो सृष्टि है, और ये हमको इसलिए पूरा सत्य लगता है। वास्तव में ये केवल पिक्चर है, डायमेंशन सब मिथ्या है, एक ही के ऊपर सब प्रतीत हो रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं। आगे फिर है अगले अध्याय, अगले अध्याय में भी कुछ विशेष नहीं है, केवल विभूतियों का वर्णन है। जैसे अर्जुन को भगवान 10वें अध्याय में जो वर्णन आता है विभूतियों का वर्णन आता है, इसी प्रकार यहाँ पे उद्धव जी प्रश्न करते हैं भगवान को विभूतियों के बारे में, और भगवान कहते हैं देखो अर्जुन को इस विभूतियों के बारे में बताया था। 10वें अध्याय में जो आता है भगवान उद्धव को कहते हैं देखो युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध शुरू होने वाला था, उस क्षेत्र में जब अर्जुन को ज्ञान दे रहा था, इसी प्रकार विभूतियों के मैं अपन वर्णन किया था। यहाँ पे इसी प्रकार भगवान अपने सभी विभूतियों का वर्णन करते हैं, लंबे विभूतियों का वर्णन करते हैं। जैसे हम देखे हैं 10वें अध्याय में, यहाँ पे भी भगवान इसी प्रकार से वर्णन करते हैं, इसलिए कल इसको संक्षेप में देखेंगे, संक्षेप में, क्योंकि जस्ट गिनती करा दे भगवान का क्या क्या विभूतियां हैं। 10वें अध्याय पढ़े हुए हैं, उसमें थोड़ा और सिद्धियां ज्यादा बताए, वहां पे युद्ध क्षेत्र में था इसलिए कम में बता दिए, इसमें थोड़ा और ज्यादा सिद्धियों के बारे में वर्णन करते हैं, और अंत में वही कहते हैं फिर क्या ये संपूर्ण जो देख रहे हो ये मेरे ही वास्तव में रूप है, मैं ही सब में विद्यमान हूं, और साधक को क्या करना चाहिए, जिसका ध्यान जिसकी ओर उसका ध्यान जा रहा है वहां पे मुझे पहचानने के लिए प्रयास करे, और संपूर्ण जगत मेरे छोटे से अंश में स्थित है ऐसा जानो। इसको कल जो है संक्षेप में देखेंगे, फिर अगले अध्याय में जाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते,
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कोई प्रश्न है तो पूछ ले, फिर समापन करेंगे। इससे कोई प्रश्न है? मेरी आवाज आ रही है? जी स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी, ये 14वां अध्याय का 36वां श्लोक एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। 36? जी। एक मिनट। उत्पिंडरिकम अंतस्तमुद्ध अधोमुखम ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखम निद्रम अष्टपत्रम सकर्णिकम। यहाँ पे अष्ट कमल का कहते हैं। जो कमल है 8 पंखड़ी वाला कमल, और जो है उसका ऊर्ध्वमुख है, ऊपर की ओर है, तो इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो भी अलग अलग जो है योग शास्त्र में वर्णन आता है। मैं जानबूझ के इसको ज्यादा नहीं छुआ है। जो लोग ये पढ़ते हैं ना, अनाहत चक्र के बारे में पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के पंखुड़ियों का वर्णन करते हैं, उसमें ध्यान करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे विशेष करके अपने हृदय में, हृदय कमल में ध्यान करने के लिए कहते हैं। अष्ट पंखुड़ी क्या है, अलग अलग प्रकार के कुछ होगा उसके पीछे, मुझे ज्यादा पता नहीं है। उसके लिए फिर योग शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। मेनली यहाँ पे वेदांत दृष्टिकोण से देखेंगे, अनासक्त हृदय में ध्यान करना चाहिए। आसक्त हृदय में ध्यान लगेगा नहीं। अगर संसार के विषयों के प्रति आसक्ति है तो ध्यान नहीं लगेगा। कमल है, अनासक्ति का प्रतीक है। शरीर में रहते हुए भी शरीर में अनासक्त होकर के ध्यान करना चाहिए। इसमें इसलिए यहाँ पे कहते हैं हृद पुंडरिकम। पुंडरिकम मतलब होता है कमल। हृद पुंडरिकम अंतस्थ, हृदय कमल के अंदर क्या है, ऊर्ध्वम नालम अधोमुखम। ऊर्ध्व नालम, अच्छा, नाल को ऊपर और मुख नीचे। जो हमारा हृदय में हम कहते हैं, जो नाभि से लेकर के 10 उंगली के ऊपर जो कहते हैं, वहां पे एक स्थान, उसके पीछे स्थान है हमारे रीढ़, और जो पसलियों के बीच में जो स्थान है, इसके जहां एक अंगुली के पौवे कहते हैं, जो एक 3 भाग होता है, एक भाग वृद्धांगुली के ऊपर का भाग, इतना स्थान में वो ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो वहां पे कमल का ध्यान करने के लिए कहते हैं। इसको हृदय कमल भी कहते हैं। और सीधे सीधे कमल नहीं होता है, ये तो सांकेतिक भाषा है। ऊर्ध्व अनलम ऊर्ध्वनालम अधोमुखम ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखम उनिद्रम अष्टपत्रम सकर्णकम, मतलब 8 पंखुड़ी वाला, और ठीक बीच में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। फिर उस कमल के ऊपर फिर बताए सूर्य चंद्र और अग्नि का। ये मुझे जो समझ में आया आपको बता दिया, आगे आप चिंतन कीजिएगा। जी सर। हरिओम स्वामी जी, आनंद जी बोलते थे कि वो जैसे ऊपर से कमल की नाल नीचे गई हुई है, जा करके नीचे मुड़ गई है, और फिर जो कमल खिलता है, बोले ध्यान में ऐसे देखना चाहिए, और उसमें 8 का, और उसमें जंगल जैसा है, छोटे छोटे राधा कृष्ण खेल रहे हैं, आप भी अपना उनके साथ खेलो, ऐसे वो बताते थे। हाँ हाँ, और ये तो यह साकार उपासना के बारे में है। और जिसका जो इष्ट है उसको वहां पे ध्यान करें। भगवान विष्णु का कहते हैं जो रूप जो है सात्विक कहते हैं। क्या है, भगवान ही अपने आप को 3 रूप में बांटे, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। लेकिन
एक होते हुए भी एक 3 अलग अलग प्रकार का काम करते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के रूप में भगवान सृष्टि करते हैं, चंचलता उसमें ज्यादा है, रजोगुण रूप कहते हैं। शंकर भगवान का तमोगुण रूप कहते हैं, क्योंकि संहार उनका काम है। और शंकर भगवान के हैं, सांप होता है, डर लगेगा, थोड़ा सा कुछ है। और भगवान विष्णु का शांत रूप है, सत्य गुणी रूप है। बाकी जिसका जिसमें मन लगे भगवान का उस रूप का ध्यान करें, और उद्देश्य रूप में टिकाना नहीं है, फिर अरूप में निर्गुण निराकार में लेना है ध्यान। और नहीं तो भगवान कह सकते हैं मेरा नाम जपो, हो गया खत्म, बाकी सब हो जाएगा, सब लोग बोलते ही ऐसा। लेकिन भागवत में भगवान कहते भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर के कर्तृत्व भाव गया नहीं है। कर्तृत्व भाव रहते हुए केवल भगवान का नाम लेते रहे तो मन टिकता नहीं है भगवान में। इसलिए भगवान का रूप का भी ध्यान करना है, स्वरूप का भी ध्यान करना है। उद्देश्य है पूरा पूरा मन टिके, और ये माध्यम है, मन हमारा रूप में टिकता है, आदत है रूप देखने का है। इसलिए अंदर अंदर परमात्मा का रूप का ध्यान करें, और ऐसे करने से भगवान भक्त के सामने प्रकट भी होते हैं, दर्शन भी देते हैं। जितना सत्य है हमारा शरीर, इतना सत्य है परमात्मा का दर्शन, भगवान का ईश्वर का दर्शन, राम रूप, कृष्ण रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, देवी के रूप में, इतना सत्य है जितना हमारा शरीर सत्य है। शरीर यदि मिथ्या है, जीव मिथ्या है, तो फिर तो भगवान के सब माया है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब रूप माया है। यदि कोई कहता है ये सब तो भगवान का माया है, हम केवल निर्गुण निराकार का उपासना करते हैं, तो वो जो है ब्रह्म में है, अपने आप को जीव मान रहा है, शरीर वाला मान रहा है, और परमात्मा को निराकार मान रहा है। इसलिए स्वयं को भी निराकार रूप में जानना, परमात्मा को निराकार रूप में जानना, पहचानने के बाद फिर तो माया का खेल है, भगवान की लीला है केवल। ठीक है, हम विजेंद्र जी। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। ये श्लोक संख्या 33, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अच्छा, प्राय प्राणस्य शोधयन् मार्गम पुरकुंभकरे चकैः ये नहीं विपर्येणापि। आप तो ये नहीं 33 नंबर श्लोक संख्या 33 अध्याय 15 अंतरायण वदन्ति एता। एक मिनट कितना? 33? हाँ 33 अंतरायण वदन्ति एता। 15 अध्याय के 33 नंबर श्लोक है, अंतरायण वदन्ति एता। ये वाला अच्छा हाँ, अंतरायण वदन्ति एता युञ्जतो योगमुत्तमं मया सम्पद्यताम् न सम्पद्यमानस्य कालक्षेपण हेतवः। कह रहे हैं अंतरायण वदन्ति एता मतलब है के वदन्ति, मतलब है ऋषि लोग बताते हैं, श्रेष्ठ पुरुष लोग बताते हैं, क्या है? एता युञ्जतो योग उत्तमम, इसी प्रकार योग का अभ्यास करते करते, योग का अभ्यास करते हैं। अच्छा पहले इसको एक मिनट प्रसंग मुझे देखना होगा। अच्छा हिंदी में पहले पढ़ते हैं। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इस सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है। वही तो बताया था मैंने, उनके लिए बाधा है, सिद्धियां बाधा है बताए। विशेष करके जो बताए ज्ञान योग है, भक्ति योग, उनके लिए, सबके लिए, साधक के लिए भगवान की सिद्धियां जब आते हैं उसको उपेक्षा कर देनी चाहिए। अगर उसको यदि अपने जीवन में प्रदर्शन करने लगे तो फिर अपने प्रगति रुक जाती है। महात्माओं के माध्यम से ऐसे चमत्कारी घटना घट जाती है, हो जाता है, दिखाते नहीं है। दिखाते हैं तो फिर उनके जहाँ शक्ति भी घट जाती है, सिद्धियां चली जाती है और प्रगति रुक जाती है, इसलिए रास्ते से भटक जाते हैं। ये सिद्धियां व्यक्ति को रास्ते से भटका देती है, और वास्तविक सिद्धि तो परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा के अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि है। बाकी जब सिद्धियां हैं ये परम सिद्धि में बाधक बनता है।
अंतर है मतलब बाधा, अंतरायन मतलब जिसे बाधाएं क्या है, बदंती एता युजंतो योगम उत्तम, जो उत्तम योग को जानने वाले लोग इसी प्रकार बताते हैं, मम संपद्यमानस्य कालक्षेपण हेतव, और वास्तव में हमारा समय बेकार जाता है, इतना सारे साधना करें और काल क्षेपण हो रहा है, मतलब काल बीत रहा, समय बीत रहा है, अपना ज्ञान में प्रगति नहीं हो रही है सिद्धियों के पीछे जानने के कारण, समय की बर्बादी है। ठीक है स्वामी जी, हरिओम, प्रणाम। हरिओम हरिओम। ठीक है, शांति पाठ तो हो गया है, प्रतिज्ञा करेंगे, अनामिका जी करेगी प्रतिज्ञा, अनामिका। मैं करूं स्वामी जी? अनामिका जी नहीं करेगी तो आप कर लेना। स्वामी जी मेरा घर में कुछ प्रॉब्लम है, क्षमा करें। अच्छा ठीक है, बोलो कृष्णा माँ। हाँ जी, हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। चिन्मय मिशन प्रतिज्ञा। स्वामी जी प्रणाम। हमारी स्थिति में एक परिवार के समान प्रेम और सम्मान से परस्पर आबद्ध, हम सेवारत हैं एक सेना के समान, साहसी और अनुशासी, कटिबद्ध है संघर्ष करने को निम्न वृत्तियों और तोते आदर्शों के विरुद्ध, इनका जाल है हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र। हम जीते हैं ईमानदारी से, त्याग और सेवा का उच्च जीवन उत्पन्न करते हैं, उपभोग से अधिक लेते हैं, जितना देते हैं कहीं अधिक। हम बनेंगे आगामी प्रभु की कृपा के, जो चलावे हमें पूर्ण साहस और ज्ञान की मार्ग पर। आपकी कृपा और आशीष हे प्रभु हमारे माध्यम से बहे बीच में चारों ओर। हमारा विश्वास है कि स्वदेश सेवा की परमेश्वर की सेवा है और जनता की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। हम समझते हैं अपना दायित्व और योग्यता और साहस की हम पूरा करें उसे। हमारा ध्येय अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय के लिए अधिक से अधिक खुशियां प्रदान करे। ओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। हरिओम स्वामी। हरिओम 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 स्वामी जी प्रणाम। हरिओम स्वामी जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। हरिओम। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हरिओम हरिओम स्वामी जी प्रणाम। हरिओम 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 प्रणाम स्वामी जी। हरिओम प्रणाम। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। हरिओम स्वामी जी हरिओम 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 हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज। हरिओम रामनाथ जी कल नहीं आए थे, शुरू हो जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक है तो मुझ साधम अधीन जो उबारे न जाएंगे, मुझ साधम अधीन जो तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझ साधम अधीन जो तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, अब वे गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझ साधम अधीन जो तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु
पुकारे न जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारे, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारे, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। मुझ साधम अधीन तो तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। खामोश होऊंगा मैं भी अगर आप ये कह दो, खामोश होऊंगा मैं भी अगर आप ये कह दो, अब मुझसे बात कभी तारे न जाएंगे, कि अब मुझसे बात की कभी तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मंगल चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, संतोष पाएंगे। दृग बिंदु में जब तक ये पखारे न जाएंगे, दृग बिंदु में ये जब तक पखारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझ साधम अधीन जो तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। हरि ओम हरि ओम।